हेलो फ्रेंड्स। जैसे कल मैंने प्रॉमिस किया था, आपकी क्यूरीज का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। लाइव क्यूरी आपको समझाऊंगा, आपकी क्यूरीज का आंसर दूंगा। तो जैसे आप शुरुआत करते हैं, श्रेयांश जैन के एक सवाल है, मारुति पे, आईटीसी और एलएनटी पे उनको व्यूज चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मारुति। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू ही देखेंगे, 3-4 दिन बोलिए, या जो अभी ट्रेंड बता रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देखेंगे हम, या फिर शॉर्ट मीडियम टर्म नहीं देखेंगे। जैसे मारुति ईयरली ईयरली पीरियड देखेंगे, 1 ईयर पीरियड देखेंगे डेली चार्ट्स में। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मारुति ने एक डबल बॉटम बनाया है। समझिए, हम ऐसे शुरुआत तो यहाँ से टॉप से हो रही है, बट हम यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस है। अभी इधर चल रहा है ऐसा। तो श्रेयांश, जैसे आप देख रहे हो, कुछ ऊंच नीच होके अल्टीमेटली मारुति ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे अभी मारुति एक काफी अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, जो था 5480 का क्लोजिंग। ये क्लोजिंग 5480 का क्लोजिंग था। नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका अराउंड दिस 5604 5604। यहाँ से 3 रेजिस्टेंस है, बट मार्केट ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप 5800 का टारगेट भी आप इसमें ले सकते हो, 5840 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस काफी नीचे का रहेगा, अगर, क्योंकि तो वोलाटाइल है, स्टॉक भी काफी वोलाटाइल है। 5 से 7% का मूवमेंट, 8% का मूवमेंट डेली बोले तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है उसमें। आप समझिए, अगर 10% का मूवमेंट ले तो 500 रुपए का मूवमेंट, तो आपका इंटरडे स्टॉप लॉस तो कभी भी हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड आपका 5200 रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 5840। रिस्क रिवॉर्ड काफी कम है। सो अगर आप ऑलरेडी इसमें होंगे, ट्रेड में होंगे, तो ही ठीक है। नया ट्रेड लेने से पहले आप 2 बार सोचिए, राइट। नेक्स्ट रहेगा अपना आईटीसी। वेट, लेट मी इवन डाउनलोड दैट चार्ट। मारुति, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, 1, 2, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये तुरंत ही क्रॉस कर लेंगे। सो अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 5800 का। जिसे आप देख सकते हो कि ये भी काफी, जो पहले सपोर्ट था, जो यहाँ पे उसने लिया था, आज वही रेजिस्टेंस बन चुका है। सो दिस इज मारुति चार्ट। सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा उसको एग्जैगरेट नहीं करूंगा, ना ही उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आईटीसी। आईटीसी का चार्ट काफ़ी अच्छा डबल बॉटम बनाया है। जैसे आप समझ सकते हो कि ये जो फॉल आया था पैंडेमिक और इकोनॉमिक रिसेशन का, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ों ने डबल बॉटम या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ही पैटर्न बनाया है। जैसे आप ये देख सकते हो, अगेन डबल बॉटम का पैटर्न है। एक अभी छोटा सा रेजिस्टेंस इसने अभी रिसेंटली बनाया है, ये लेवल का लेवल है 190 के करीब का। इनकेस समझे 190 अगर क्लोज देता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से 204 तक के जा सकता है। आईटीसी मेरा फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। इसमें मैं काफ़ी ऊंचे रेट से भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ।
तो इंसान गलत भी हो सकता है, हमेशा सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम 204 का एक टारगेट पकड़ सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस तो काफ़ी छोटे मोटे ये समझिए आप सपोर्ट साइज है, क्योंकि तो अब ऐसे समय है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। 1:3 या 1:2 का बहुत कम जगह मिलेगा, 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। सो कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। तो हम एक स्टॉप लॉस इसे यहाँ पकड़ सकते हैं, ये लेवल पे ले लीजिए। या तो फिर हम, अगर आपको इंट्राडे ही करना है या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए करना है, तो ये जो लेवल है जहाँ उसने अभी जहाँ से रिवर्स दिया है छोटा सा, जैसे वो लेवल आएंगे 186 ऑन क्लोजिंग, 185 इन इंट्राडे। तो हम 185 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं 200 रुपए के टारगेट के लिए, 204 रुपए के लिए। तो आप कह सकते हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो लेट मी सेव दिस चार्ट। नेक्स्ट कौन सा था आपका? एल एन टी में मैं रेट पे ही निकल चुका हूँ। मेरा 850 का बाइंग था, उसके बाद 650 भी आया था, मैंने उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो वहाँ से फिर वापस 850 आया तो मैं ऑन रेट निकल गया, बट फिर अच्छा उसने अभी ग्रिप दिया है। सो यहाँ पे उसने कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनाया। जैसे मैं आपको कहूँगा कि ये डबल बॉटम बनाया तो वो कोई चेंज नहीं करेगा। इतना मतलब थोड़ा परफेक्शन नहीं आया उसके अंदर। फिर भी अब जो लेवल दिख रही है मुझे 1014 की लेवल, 1014 की लेवल यहाँ से काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो जो 50 ये में है, प्लस ये यहाँ पे एक वो रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट था पहले, अब जो रेजिस्टेंस बन चुका है 1016 का, वो एक काफ़ी अच्छा टारगेट दिख रहा है। बीच में ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस है जो ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉस आपका रहने को ना करीब 890 का, 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट आपको 70-80 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। सो 1:2 का रेशियो, बट स्टॉप लॉस ट्रिक रखिए क्योंकि तो मार्केट की कोई गारंटी नहीं है। अभी नीचे से काफ़ी बढ़ चुका है पॉजिटिव ही, बट ग्लोबल न्यूज़ एक भी ज़रा सी भी खराब आई तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। राइट, तो नेक्स्ट है अपना राजेश जी का, रुचि सोया। राजेश जी, रुचि सोया डीलिस्ट होकर फिर से लिस्ट हुआ ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि तो मैं कभी ट्रैक नहीं करता ये स्टॉक को, और चार्टिंग पे भी नहीं था, तो मैं बस देख रहा था। तो ये रुचि सोया रिलिस्ट हुआ है, एंड 5 रुपए से रिलिस्ट हुआ है। मैं ये सुना हो कि प्रमोटर्स 300 रुपए से कुछ तो उससे खरीद रहे हैं, पता नहीं, मैं शायद गलत भी हूँ। तो आप थोड़ा सा वो प्रमोटर्स बाइंग, प्रमोटर्स होल्डिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसीलिए शायद वो कंटिन्यूसली 5-10 रुपए से जहाँ से वो रिलिस्ट हुआ है वहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते 266 हो गया है, विदाउट एनी स्टॉपेज। कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सीधा सीधा बढ़ते ही जा रहा है। तो हो सकता है कि 300 रुपए तक उसे खींचे, बट मैं शायद ही आपको कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करें। अब हो सकता है 300 चले जाए, मैं गलत भी हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, बट इसमें थोड़ा सा सोच समझ के ही, जो कंपनी एक बार डीलिस्ट होकर रीलिस्ट हो रही है तो थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट है वेदांता। वेदांता बहुत अच्छा स्टॉक है अभी की रेंज में। मैं काफ़ी पहले, जब वो चीज़ ऑलमोस्ट 190 की 200 चली गई, तब मैं कहा था 70 आएंगी चीज़, क्योंकि तो उसका रीज़न मैं अभी आपको समझा देता हूँ। वो मुझे ट्वीट नहीं मिलेगा, काफ़ी नीचे का ट्वीट होगा वो। अगर हम उसको ये मंथली चार्ट पे देखें, इतना प्यारा पैटर्न उसने कई बार बनाया है। जैसे आप देखो, यहाँ से 40 प्लस लेवल से वो स्टॉक एक बार 125 120 के लेवल पे आया, देन अगेन वो 280 की लेवल तक के गया, 300 की, देन अगेन 60 लेवल आया, देन अगेन 340 की लेवल, देन अगेन वो फॉल होना शुरू हुआ। वो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो फिर से आएगा 70 के लेवल पे। एक यहाँ पे अभी ये लाइन पकड़ी है,
अब उस दिन जो हमारा सेमिनार हुआ, सॉरी वेबिनार हुआ, उसके अंदर मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न समझाए थे। उसमें से कौन सा चार्ट पैटर्न बनता है ये आप मुझे बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगा आपको। कमेंट सेक्शन में आप ही बताइएगा मुझे ट्विटर पे। ये देख के मैंने कहा था कि 70 का टारगेट आएगा, तो आज 60 to 64 के लेवल पे मैं इन्वेस्ट किया था और मैं अराउंड उससे निकला हूँ 83 के लेवल्स पे अभी मैं निकला हूँ उसमें से। तो मैं प्रॉफिट बुक करने में विश्वास रखता हूँ, भले वो वहां से और बढ़े तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि तो मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ मेरा। राइट, सो वेदांता अगर आपको अभी के लिए मैं बताऊँ तो एक काफी अच्छा मूव दिया है उसने 60 के लेवल से, एंड अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस उसमें है 84 के लेवल का। देखिए 84.10 का उसका क्लोजिंग, मतलब कैसे लेवल्स निकाली जाती है। आज वो रेजिस्टेंस पे उसने क्लोज दिया, ये जो पॉइंट है इसका क्लोज है 84.10 का, और उसका रिसेंट क्लोज है, लास्ट क्लोज है वो देखिए 84.10, ये 84.05 का है, सॉरी। मतलब क्लोजिंग इसलिए, क्लोजिंग लेवल इसलिए मायने रखती है कि आपको पता चलता है कि स्टॉक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है बहुत इजीली आपको दिख सकता है। तो आज ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट साथ दे या मार्केट के हिसाब से चले, मार्केट पॉजिटिव रहे, तो ऑलमोस्ट 100 की लेवल ये देख सकता है, 97 98 की लेवल यहाँ से देख सकता है। अच्छा हुआ आपने मुझे चार्ट दिखा दिया, मैं हो सकता है कि री एंटर कर लूँ इस स्टॉक में फिर से। कैश पोजीशन बोलिए या फिर हो सके कि ऑप्शंस में भी एंटर कर सकूँ, बट ऑप्शंस ये मंथ का तो काफ़ी अब प्रीमियम जाता रहेगा। देखते हैं कल मार्केट कैसा खुलता है, बट यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 79 78 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आप उसे बाय कर सकते हैं 6 रुपए के स्टॉप लॉस से। ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो तो आपको मिल ही जाएगा, 96 97 की लेवल आपको दिख सकती है। ओके, आप ये समझिए ये आपका टारगेट रहेगा जो 50 EA में है, ये आपका टारगेट रहेगा, उसे टारगेट बना के चलिए। वैसे तो 110 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, बट ईएमए का रेजिस्टेंस भी काफ़ी मायने रखता है। 111 का एक सीधा रेजिस्टेंस है इसके बाद। राइट, नेक्स्ट है स्टॉक वीक, भाई असली नाम से क्या हो। आईटीसी का तो बता ही चुका हूँ। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा का मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने आवरली चार्ट्स पे देखे थे कि वो काफ़ी फॉल दिखा सकता है आवरली चार्ट्स पे। जैसे वो क्या बना रहा था आप खुद ही बताइएगा मुझे, मैं सिर्फ आपको सॉरी, मैं जो चार्ट बनाया था वाली चार्ट्स पे उस सेशन में फ्लैग एंड सॉरी पोल एंड जो फ्लैग पेनेंट है, फ्लैग में जो किए थे, तो आप ही बताइएगा मुझे कि कौन सा पैटर्न बना है, ये बेरिश फ्लैग है या बेरिश पेनेंट है, समझ के बताइएगा। जिसके लिए मैं पूछ रहा हूँ एटलीस्ट वो तो भी रिप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही हमने बनाए थे यहाँ पे 530 की लेवल से जो गिरना चालू हुआ था 500 तक के फिर से गया था। अब बस यही एक रेजिस्टेंस रहेगा 530 का। इन केस अगर ओवरले चार्ज पे नहीं क्रॉस कर पाता है तो 480 460 की लेवल भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस रहने को होना करीब 530 का। एक मिनट, नेक्स्ट है ग्राफाइट। ग्राफाइट मैं एक्चुअली मतलब
अच्छा मौका था, मैं खुद इन्वेस्ट करने से रह गया या ट्रेड करने से रह गया, और बताना भी रह गया वो चीज़ को। काफ़ी अच्छा मौका था 103 के लेवल पे। अगर हम थोड़ा लंबे अवधि पे देखें, जैसे ये लेवल जब आई थी, ये लेवल आई थी 111, 106, 104 का लो। एक कोई तो 103 का लो भी उसने बनाया था। हाँ, 25 मार्च को उसने 103 का लो भी बनाया था। तो एक जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उसको, 102 का स्टॉप लॉस, 100 के स्टॉप लॉस से उसे बाय कर सकते हैं। ये हमें मंथली चार्ट पे बहुत अच्छे से दिखेगा, जिसे आप ये लेवल पकड़िए 102.50 का लो। तो एक हम 100 के स्टॉप लॉस से उससे काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते थे, काफ़ी अच्छा बाइंग था बनता था, जो अब 200 ऑलमोस्ट फिर से हो चुका है 197। उसमें काफ़ी एक अच्छा मौका हमने गवाया है। 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस से हम बहुत अच्छा उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है चीज़ वो 15 दिन में। तो पता नहीं मेरा भी ध्यान कहाँ था। तो पर अब अगर इन्वेस्टिंग का बोलेंगे कि इन्वेस्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा रुकने कहूँगा, क्योंकि तो वो उसका आर एस आई 14 डेज का भी ऑलमोस्ट 63.50 पे पहुंच चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। जो ओवरसोल्ड जोन से जैसे ही रिटर्न आया वो अब ओवरबॉट सिचुएशन में ना चले गए तुरंत जल्द ही। तो अभी इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा पीछे रहिए। ठीक है, हम देख सकते हैं 220 की लेवल भी इसमें देख सकते हैं मार्केट में अगर साथ दिया तो। बट 200 की लेवल पे फिर से इन्वेस्ट करके फिर अगर नीचे आए तो तकलीफ। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म है और ग्राफाइट के फंडामेंटल्स नहीं पता मुझे, टेक्निकल्स देख के मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है। देन एमएसके, इनका सवाल था, गेटिंग लॉट ऑफ मेल्स फ्रॉम इक्विटी मास्टर टू एनरोल इनटू द सब्सक्रिप्शन ऑफ देयर प्रीमियम सर्विसेज, योर एडवाइस प्लीज। सब्सक्रिप्शन अगर करना ही है तो भाई मेरा अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें दे दीजिए कुछ, मैं बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि आप खुद अगर सीख ले तो किसी सब्सक्रिप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल्स फंडामेंटल से काफ़ी इजी है, ऐसा मुझे लगता है। फंडामेंटल्स भी इजी होंगे, तो आप कुछ भी एक चीज़ है, अगर फंडामेंटल या टेक्निकल सीख लीजिए, या दोनों सीखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा समय जाएगा खुद सीखने में, खुद सीख लीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीमियम सर्विसेज की। अगर वो इतना ही प्रीमियम सर्विसेज दे सकते हो तो खुद पैसा लगाइए। ठीक है, किसी के पास में पैसा नहीं रहता तो सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं, फिर खुद का शुरू करते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले सीख लीजिए, थोड़ा समझ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध साल मार्केट नहीं करोगे, ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कुछ होने नहीं वाला है। मार्केट यहीं पे है जिंदगी में, कभी भी आप वापस आओगे तो मार्केट वहीं से मिलेंगे। ठीक है, चीज़ें महंगी लोगे पर ऊंची भी बिकेंगी। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, सीख के आइए, सीख लीजिए, बहुत अच्छे से सीख लीजिए। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो आपको करना है आप खुद कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको रवि ने भी कहा कि ट्विटर पे काफ़ी बहुत जेम्स हैं जो आप जिन्हें फॉलो कर सकते हो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक और देखा है आभा जी का रिप्लाई आपको, कि उनके रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा डाउन है, वो खुद भी सफ़र कर चुकी है। तो अब आपके पास में एक्सपीरियंस्ड बंदे भी हैं, जो आपको बोल सकते हैं कि उनमें मत जाइए। और रवि ने भी कहा, और मैं भी यही कहूँगा कि अदर यू फॉलो दी अदर पीपल्स ऑन ट्विटर, और बस खुद की पढ़ाई कीजिए, और फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी की आपको। पटेल साहब का सवाल है, कोटक बैंक want to go long but not getting mixed rate, what's your view? ठीक है, देखते हैं लॉन्ग जाने का समय है कि नहीं अभी कोटक बैंक में। कोटक बैंक, हाँ, काफ़ी जमलिंग है। ओके, तो पटेल साहब आपको लॉन्ग जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पॉकेट छोटा है तो आपका स्टॉप लॉस 1114 का इंट्राडे में, या फिर 1130 का क्लोजिंग पे। और थोड़ा बड़ा पॉकेट है तो मैं सजेस्ट करूँगा
1075 का इंट्राडे में और 1095 का क्लोजिंग पे, राइट। सो जैसे ये एक सपोर्ट है, इसका क्लोजिंग और इसका लो, ये एक सपोर्ट है, इसका क्लोजिंग इसका लो। अब एक बाय कॉल ले सकते हो, बाय ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपके पॉकेट के हिसाब से। टारगेट आपका ऑलमोस्ट 1250 से 1275 और 1300, ये 3 टारगेट आ सकते हैं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, वैसे ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 1200 के करीब, पर ठीक है, वो अगर मार्केट काफी पॉजिटिव रहा और अच्छा क्लोजिंग दिया मार्केट ने मंडे ट्यूसडे को ही, तो इतना मायने नहीं रखेगा वो जो रेजिस्टेंस है। पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप उसे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, ये स्विंग ट्रेड बोल लीजिए 3-4 दिन का, पर इससे ज्यादा नहीं। अब इसका आरएसआई अगर हम देखें तो चलो ठीक है, मीडियम रेंज में है तो हम बाय कर सकते हैं, ना ही ओवरबॉट की तरफ है ना ही ओवरसोल्ड की तरफ है, 41.62 मिडल है, तो हम उसे बाय कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, आई वांट टू नो व्हाई यूजीकॉम a share which went up to 1000 rupees once is trading at 3 rupees now. Fortune favors brave, मुझसे अच्छा रवि जी जानते हैं फंडामेंटल्स, मैं फंडामेंटल्स क्लास में बहुत वीक हूँ, तो उन्होंने आपको एक लिंक शेयर की है, तो आप होप आपने उसे पढ़ी, उसमें आपको सब कुछ, आपके कुछ सब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है पुनीत गर्ग, थायरो केयर, थायरो केयर बहुत कम, कभी मतलब मैंने सेंस मैंने कभी इसमें ट्रेड नहीं किया है, तो उसका कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा। चार्ट देख के कोशिश करते हैं कि कुछ हम बता सकते हैं कि इस पर। ओके, तो डेली चार्ट पर अच्छा रिवर्सल उसने दिया है 520 की लेवल से, जो कि 554 तक के भी जा सकता है, बट हम वीकली चार्ट देखेंगे क्योंकि तो डेली चार्ट तो ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, सो वीकली चार्ट पे अच्छे लेवल पे उसने क्लोज दिया है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे, जैसे 542.40 का ये एक रेजिस्टेंस है, 542.60 पे उसने क्लोज दिया है। तो इनकेस अगर ये वीक उसके ऊपर क्लोज होता है तो हम देख सकते हैं, सॉरी ये वीक तो 542.60 मतलब 20 पैसे ऊपर तो उसने क्लोज दिया ही है, तो हम नेक्स्ट वीक एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये 550 560 मतलब 10-20 रुपए का और मूवमेंट रहेगा। सो अब इसका मूवमेंट नहीं पता मुझे एक्चुअली कि इंट्राडे में कितना मूव होता है, कितना परसेंट मूव होता है, सो कहना काफ़ी टफ होगा। बट हाँ, आप एक स्टॉप लॉस के साथ में इसमें लॉन्ग कर सकते हो मार्केट, क्योंकि तो बुलिश ही है ऐसा मुझे लग रहा है, तो बुलिश मार्केट में आप थोड़ा सा फायदा उठा के 20-1 रुपए का इसमें गेन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लीजिएगा क्योंकि इसका मूवमेंट मुझे पता नहीं। ओके, नेक्स्ट विकी का है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छा डबल बॉटम बना के रिवर्सल दिया है ऑलमोस्ट अराउंड 280 के लेवल से, यहाँ से जिसकी शुरुआत हुई, एंड तो 420 के करीब ही होना चाहिए, 375 तो आ चुका है। अच्छा मौका है लॉन्ग का, बट स्टॉप लॉस काफी नीचे का रहेगा। सो अब ये लेवल पे अगर आपको नई पोजीशन बनाना है तो मैं कहूँगा कि ऑप्शंस में ही बनाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि तो फ्यूचर्स में या इधर ऑप्शंस में बनाइए या कैश में बनाइए, क्योंकि फ्यूचर्स में आपका क्या कहेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो जाएगा, रिस्क काफ़ी लंबा हो जाएगा, या तो फिर आप जो कल का जो रिसेंट क्लोज था, लास्ट क्लोज, उसका एक लो जो पकड़ के आप स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो। जैसे 350 का लो था 17 तारीख का, 375 पे क्लोज हुआ है, तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा और ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का गेन रहेगा, तो 1:1.5 का रेशियो लगभग आएगा। सो उस हिसाब से आप चलिए, बस स्टॉप लॉस ज़रूरी है।
राइट। ये डबल बॉटम एंड हो सकता है 420 के लेवल पे। यहाँ पे छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, जैसे एक ही रेजिस्टेंस इधर आएगा, इस लेवल पे आएगा, जैसे ये लेवल है 386 के लेवल है, यानी यहाँ से लगभग 10 रुपये ऊपर के लेवल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। फिर उसके बाद में ये इतने रेजिस्टेंस मायने नहीं रखेंगे छोटे वाले, क्योंकि तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मेन रेजिस्टेंस ये रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको लगभग ये और ये रहेगा 420 अबू लेवल कुछ तो है। सो आप एक 350 के स्टॉप लॉस से उसमें जा सकते हो, पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। इधर कैश ट्रेड ले लीजिए और ऑप्शंस में ले लीजिए एक स्टॉप लॉस लगा के। ओके, देन नयन ठक्कर बीएससी। बीएससी बीएससी सबसे ऊपर आना चाहिए, तो काफी नीचे लेके जा रहे हो उसको। फिर भी नहीं दिख रहा है। बॉम्बे रेवान, बीएससी। सो एक अच्छा रिवर्सल बीएससी में 280 के लेवल से 275 के लेवल से। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 50 ईएमए पे है जो 391 का है। वो अगर क्रॉस करता है तो 444 श्योर है, 440 454 श्योर है, क्योंकि तो एक ये रेजिस्टेंस है जो 50 ईएमए का है, जैसे आप देख रहे हो 391 का। उसके बाद में आपको सीधा रेजिस्टेंस है 450 के लेवल पे, या फिर पकड़िए 100 ईएम पे 440 के लेवल पे। बट ठीक है, ये अच्छा रेजिस्टेंस है 450 लेवल पे, क्योंकि दो बार उसने सपोर्ट लिया था। एक छोटा सपोर्ट था, एक बड़ा सपोर्ट था। एक ये सपोर्ट है, एक ये छोटा सा सपोर्ट लिया था उन्होंने, जो कि अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 440 के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि तो मार्केट भी थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, तो बीएससी स्टॉक भी शायद ऊपर ही जाए। अब जैसे आपको स्टॉप लॉस अगर लेना है तो आप 360 की लेवल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस ले सकते हो, यानी यहाँ से 26 रुपये का स्टॉप लॉस और लगभग डबल का टारगेट रहेगा आपका। सो एक छोटा सा अच्छा ट्रेड बन सकता है 1:2 रेशियो का। नेक्स्ट है आईओसी 85 का पुट लिए है अप्रैल का 3.25 पे। चलो ठीक है, आईओसी के चार्ज देख लेते हैं पहले। जब पुट लिए है ना, 85 का पुट लिए है, 86 पे क्लोजिंग है, जो कि 21 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दिया है, 8560 का है। अब एक रेजिस्टेंस है, मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। सो एक उसका रेजिस्टेंस है 88 का। 88 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज देता है तो मैं कहूँगा सुजल भाई, डॉक्टर साहब, छोटा सा लॉस लेके निकल जाइए, क्योंकि तो 90 प्लस लेवल्स आ सकती है और धीरे धीरे प्रीमियम भी कम होता जाएगा, तो लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। आई थिंक लॉस भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि तो 88 के ऊपर रेजिस्टेंस है 90.60, देन सीधा रेजिस्टेंस है 92। ये जाएगा तब तक कि 3 दिन निकल जाएंगे, 3 दिन में आपका प्रीमियम काफ़ी चला जाएगा। सो सिर्फ देखिए कल कैसा होता है शुरुआत। अगर आधा एक घंटा दिन में शुरुआत अगर 10 बजे तक की वो पॉजिटिव ही रहता है काफ़ी अच्छे लेवल से, तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिएगा। बाकी रिस्क आपका है, पैसा आपका है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। ओके, देन पराग जी का है HSCL, हिमाद्री केमिकल स्पेशलिटी। भैया कभी नहीं सुना इसका नाम भी, कहाँ कहाँ से लाते हो यार। ओके,
काफी अच्छा रिवर्सल नीचे के लेवल से, बट एक कोशिश करते हैं। यहाँ से उम्मीद है 55 के लेवल एक बार देखें, बट लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा वो लेवल पे। इन केस 55 से ऊपर वो क्लोज देता है, 55, 56 या 57 से ऊपर, तो फिर लॉन्ग जाइए। आपको 70 तक के टारगेट दिख सकते हैं जो 200 EMA है, ये एक हम टारगेट पकड़ सकते हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि 10 EMA जो है 21 EMA को नीचे से क्रॉस कर रहा है, और दोनों की अभी कोशिश है कि 50 EMA को भी क्रॉस कर दे, तो काफी अच्छा है। नीचे से अगर कोई लोअर ईएमए अगर हायर ईएमए को क्रॉस करता है तो हम बुलिशनेस एक पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो है एक चैनल बन चुका है, डिसेंडिंग चैनल, तो उसका एक जो लेवल आएगा वो आएगा 55 56 के अराउंड। इन केस अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है कंटिन्यूसली एक दो दिन देता है, तो आप बिल्कुल उसे एक ले सकते हो 55 के स्टॉप लॉस से 70 तक का टारगेट आपका जा सकता है। मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, इसकी मूवमेंट पता नहीं, बट जो चार्ट बन रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका मार्क्सन फार्मा। मार्क्सन फार्मा मार्क्सन, ओके। 22 की लेवल के ऊपर अगर 2 दिन कम से कम क्लोज देता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो, बट टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 26 का रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट ये समझिए 15-20% काफी बड़ा टारगेट, मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो टारगेट काफी अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 का। अब इसकी मूवमेंट नहीं पता, ये काफी स्टॉक्स कभी देखे नहीं है, ना ही कभी ट्रेड किए हैं, तो बस जो हमें लाइंस जो बताती है, जो ग्राफ्स, जो टेक्निकल जो चार्ट बताते हैं, वही मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मूवमेंट अगर पता रहती तो कुछ अलग भी सजेस्ट कर सकता था। ये एक रेजिस्टेंस है, बस 22 के ऊपर 2 दिन या फिर एक ही दिन में हो सकता है कि 10% बढ़ के बाहर चला भी जाए वो। सो आपको इंट्राडे की लेवल्स उसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उस हिसाब से ट्रेड लेके 26 तक का ट्रेड आपका बन सकता है। यहाँ तक का पहला ट्रेड आपका बन सकता है। ओके, निफ्टी वीकली आउटलुक हमने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, हमारा वीकली आउटलुक। सो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, इसमें आपको हमारा निफ्टी वीकली आउटलुक मिल जाएगा। अनिमेश पांडे जी, वेदांता का मैं दे चुका हूँ आंसर, आप जब वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा। एशियन पेंट्स, बाटा, बजाज फाइनेंस एंड पीवीआर। ओके, सो एशियन पेंट्स को देखते हैं पहले। काफी अच्छा रिवर्सल है 1500 की लेवल से, 1750 तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब ये लेवल पे लॉन्ग जाने की सलाह तो जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो थोड़ी कम ही दूंगा, पर डेली में तो काफी अच्छा हो चुका है। एक बार वीकली चार्ट देखते हैं, कुछ देखने मिले अलग, वी शेप रिकवरी है यहाँ पे वीकली में, जो एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुकी है। ओके, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस, नियर बाय रेजिस्टेंस इसका ये है वीकली चार्ट पे। अब इसके ऊपर अगर कभी भी क्लोज है, जैसे इसका क्या था क्लोज वीकली का, 1751 का वीकली क्लोज था, उसके तो काफी ऊपर है 1756, नेक्स्ट था 1755, फिर भी ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है वीकली पे। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक शुरुआत कैसी होती है ऑन डेली चार्ट। अगर काफी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो हम नेक्स्ट वीक पहले ही दिन 1800 1850 देख सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट जो भी रहेगा पॉजिटिव में, इसका जो ऑल टाइम हाई है वही जाएंगे 1877 1900 के करीब।
बट काफी अच्छी रिकवरी 1500 के लेवल से दे चुका है, तो नया ट्रेड में इनिशिएट करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। बाकी आप बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, आप उसमें देख सकते हो। जैसे हमने वेदांता कहा, वेदांता एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है या देने वाला दे सकता है अभी भी, छोटे स्टॉप लॉस से, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। रहा अभी बाटा। अच्छा, बाटा अभी तो कुछ जूते खरीदेंगे नहीं भैया, जूते पड़ेंगे बाहर निकलेंगे जूते खरीदने के लिए तो। चलो ठीक है, फिर भी बाटा ने भी अच्छा रिवर्सल किया, पता नहीं दूसरा क्या धंधा कर रहे हैं वो लोग। अभी एक आपको एक रेजिस्टेंस है जो कि करीब आएगा 1250 के करीब। एक इधर भी है वो रेजिस्टेंस, इधर भी है वो रेजिस्टेंस एक। ओके, अब ये रेजिस्टेंस इनकेस अगर वो क्रॉस करता है तो नेक्स्ट डे ही आपको ये लेवल देखने मिल सकती है, जो कि दूसरा रेजिस्टेंस है नियर बाय। इसकी लेवल है 1280 की, तो यहाँ से 40 रुपए का अप मूव और आ सकता है अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर काफी, मतलब समझिए एक आध घंटा भी ट्रेड कर ले तो 1280 का मूव हमें क्लोजिंग पे चाहिए। 1280 इन केस अगर क्लोजिंग पे नहीं मिलता है, 1250 के नीचे क्लोज रहता है, तो वो रेजिस्टेंस फिर कायम रहेगा। और अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इंट्राडे में समझिए कल 1240 या 1250 के ऊपर आधा घंटा ट्रेड करता है, तो आप एक कल का जो लो, ये लो तो काफी नीचे 1202 का है, तो कल के क्लोज के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं 30-40 रुपए के लिए। या अगर लो के साथ लेना है 12 से 2 के, तो फिर थोड़ा लंबा ये रखना पड़ेगा आपको। 1300 का टारगेट रख सकते हो आप, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा 1310 के करीब नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसका। तो जो भी ट्रेड लेना है अदर 1250 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर लीजिए, या इंट्राडे में अगर आपको 1240 के ऊपर या एक आध घंटा ट्रेड करके मिलता है कल, तो फिर एंटर कीजिए 1202 के स्टॉप लॉस से। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से तो मैं निगेटिव था और रहूंगा भी। जैसे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस ने कोशिश काफी अच्छी की है डबल बॉटम बनाने की, बट पूरी तरह से नहीं बना पाया वो, यहाँ आके रुक गया, दिन फिर से रिटर्न। अब जैसे आप देख सकते हो कि 2200 की जो लेवल है उसकी बजाज फाइनेंस की, ये काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। धीरे 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 हम थोड़ा सा उसे 6 मंथ पे करते थे, चार्ट पैटर्न आप उसमें बनता देख सकते हो। ओके, बस ये नीचे की ट्रेंड लाइन उसने तोड़ना, तो जहां से ये पोल की शुरुआत हुई है, अब समझिए हम ये पोल की शुरुआत लगभग 3800 से 3600 के लेवल से अगर ये पोल की शुरुआत हुई है, तो लगभग ये समझिए कि 1000 एक रुपए का फॉल और हम देख सकते हैं। बट बस मेरे चार्ट पे मत जाइएगा, आपका भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि तो लॉन्ग टर्म की भी अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट मंथली पे भी 2168 2168 पे है। इन केस अगर ये महीने में 2168 के नीचे वो क्लोज देता है ये लेवल के नीचे, तो आपको नीचे में कोई सपोर्ट 1800 के पहले कहीं नहीं दिखेगा। ये नेक्स्ट सपोर्ट आएगा उसका, उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट 1600 के लेवल पे, जो 1628 का लेवल इसका भी है 100 ईएमए का, जो काफी चांसेस है कि टच करे। अब आप अगर देख सकते हो तो ये मंथली पे 21 ईएमए, 10 ईएमए, 50 ईएमए सबका जो मूव है नीचे की तरह होते जा रहा है। तो अगर ये 10 ईएमए, 20 ईएमए को ये महीने बोलिए या अगले महीने
ऊपर से अगर नीचे क्रॉस करता है तो काफी बेरिश रह सकता है उसके लिए। राइट। तो ज्यादा बुलिश ना रहिए इस स्टॉक में। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस आपका एक बनेगा, जो हमने अभी चार्ट रिसेंटली अभी इसके पहले बनाया था। ओके। तो 2168 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो मंथली क्लोज पे भी एक सपोर्ट है। 2150 पकड़ लीजिए। 10-15 रुपये काफी बड़ा स्टॉक है, तो 15 रुपये का कोई ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। तो वो स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको बाय करना ही है तो वो स्टॉप लॉस के साथ, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाय करने के लिए। अगर आपको बाय करना ही है, अगर सेफली चलना है, तो 2340 2350 के ऊपर बाय कीजिए। वो काफी सेफ रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि तो एक अपर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट कर देता है अपर ट्रेंड लाइन, तो उसके ऊपर बाय कीजिए पहले। बजाज फाइनेंस के बाद है पीवीआर। पीवीआर पीवीआर सिनेमा हॉल सब चीजें बंद रहने के बाद में भी काफी अच्छा मूव दिया उसने 1000 रुपए से। तो ऑन डेली अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, कल इनकेस अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, तो 1310 तक का एक वो जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी इन ट्रेड है तो ट्रेल स्टॉप लॉस लगाते रहिए और चलने दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए स्टॉक पे। फिर अगर इनकेस नया आपको कोई ट्रेड लेना है तो 1214 का क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हो। बट क्लोजिंग आते आते दिन भर में अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले गया तो एक वो रिस्क रह सकता है। तो उसके लिए आप रिसेंट जो लो है, जैसे 1227 उस दिन क्लोज हुआ, तो उस दिन का लो था 1185 का, तो आप वो एक लो को स्टॉप लॉस पकड़ के आप एंटर कर सकते हो। 1180 से 1185 का एक स्टॉप लॉस बनाइए और उसमें ट्रेड लीजिए 1300 तक के टारगेट के लिए, 1310 तक के। तो 1310 पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखेंगे, एक ये है, दूसरा ये है। दो दो रेजिस्टेंस को इतने आसानी से क्रॉस करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट इनकेस वो भी अगर क्रॉस कर ले तो 1350 बहुत अच्छा टारगेट है। ठीक है। Hi, how do you see my own trade? Hi, how do you see recent rise in market? Without strong fundamentals, buyback is quick. So how do you see this? भैया कोई भी बॉल अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, काफी जोर से नीचे आता है, बट टप्पा खा के थोड़ा सा बाउंस तो देता ही है। तो वही हुआ है हमारे साथ। 12,500 से लगभग 12,300 से 7,600 तक, 7,500 तक निफ्टी आई। तो एक छोटा सा बाउंस बैक 9,500 10,000 तक तो बनता ही था। और इसमें फंडामेंटल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तो इतनी बड़ी महामारी और इतना बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन है कि फंडामेंटल्स तो हमारे सामने ही है कि हर चीज़ के खराबी है। तो ठीक है, एक बाउंस बैक हम देख रहे हैं, हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे आए, तो तैयार रहिए, तैयारी कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट पर इससे ज़्यादा ठीक है, अब यहाँ पे भी शुरुआत कर सकते हो, और नीचे के लिए भी थोड़ी जगह रखिए, पैसे बचा के रखिए। ठीक है। वीरल जी, आपका सवाल था एचडीएफसी बैंक का। Let me see. एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भी काफी अच्छा मूव दिया है। ठीक है, 950 तक के लेवल हम देख सकते हैं वीरल जी, मार्केट पॉजिटिव अगर रहा तो। स्टॉप लॉस ये चैनल है, ये चैनल को देख के आप स्टॉप लॉस बनाइए। हो सकता है आप कोशिश कीजिए चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी, फिर भी आपको अगर एक लेवल दूं मैं स्टॉप लॉस की, तो इधर तो सपोर्ट एक आएगा आपको 888 का। 888 का क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखिए, और लगभग
860 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखिए, 950 का टारगेट स्टॉप लॉस। और मतलब रिस्क और रिवॉर्ड ठीक है, ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट इन केस मार्केट अगर पॉजिटिव है तो चल सकती है ट्रेंड के साथ में। 888 के स्टॉप लॉस के साथ में 887 का लो भी था फ्राइडे का, जैसे आप देख सकते हो ऊपर, वही आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 950 के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट। और ये क्या बन रहा है आप भी देख सकते हो, तो फिर से रिवर्सल के चांसेस हैं। तो ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहने की कोशिश ना कीजिए। सिर्फ अगर कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंट्स बदल रहा है, कुछ हो रहा है, 950 के ऊपर 2 बार क्लोज दे रहा है, तो आप जा सकते हो 1000 रुपये के टारगेट के लिए। बाकी एक रिवर्सल मुमकिन है। ठीक है, राइट। तो यहाँ एंड करते हैं हमारा सेशन। और जैसे कि मैंने कहा था कुछ अलग करेंगे, बाद 6 महीने बाद मैं क्यूरी लिया हूँ, 6-7 महीने बाद लगभग। इस बार कोशिश किया हूँ कि लाइव आके वीडियो बना के आपको मैं इसका जवाब दे पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। हैप्पी ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस।